हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो गाइज, आज हम एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एक बिजनेसमैन में होना चाहिए या नहीं, या फिर एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए भी इसकी कोई उपयोगिता है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। अब तक की बातचीत से हमने जो समझा है वह सिर्फ व्यापारियों पर लागू नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नौकरी पेशा लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसे समझने के लिए व्यापारियों के साथ कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण को भी समझते हैं जो किसी कंपनी या सरकार में नौकरी करते हुए भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ कार्य करते हैं। वे अपना काम पूरी लगन के साथ रचनात्मक तथा सहयोग से करते हैं। टीम को अपनी ताकत बनाकर उसे प्रोत्साहित करते हैं। वे उसी कार्य व्यवस्था में कुछ नया तथा सफलतापूर्ण कर पाते हैं जिसमें अन्य लोग बाधाओं तथा सीमितताओं यानी कि लिमिटेशन की समस्याओं उलझकर रह जाते हैं। वे लिमिटेशन से परेशान होने की बजाय उनमें हल निकालते हैं। इस तरह से वे अपने काम से लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। दिल्ली में ही एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण ले लेते हैं। मेट्रोमैन श्रीधरन जी हैं, जिनका जिक्र हमारे इस पाठ्यक्रम में आगे किया गया है। वे व्यापारी नहीं थे, लेकिन उनकी नई सोच और काम करने के नए तरीके और हिम्मत ने ऐसा काम करके दिखाया है और इंजीनियर शायद कभी सोच भी नहीं सका हो। हमारे आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कोई आईएएस अधिकारी अपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की बदौलत अपने विभाग का हुलिया ही बदल देता है और लोगों की समस्याएं अचानक से गायब हो जाती हैं। कंपनियों में भी कई लोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की बदौलत अपनी कंपनी को कहां कहां तक पहुंचा देते हैं। हम अपने शिक्षा विभाग में ही देख सकते हैं, जहां बहुत सारे शिक्षक, विद्यालय प्रमुख, पढ़ाने या स्कूल चलाने वाले अपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की बदौलत ऐसा काम करते हैं जिससे न सिर्फ उनके विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिलती है, बल्कि उनके काम करने की सोच और तरीके से अन्य शिक्षकों और विद्यालय प्रमुखों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे कुछ लोगों को याद करते हुए हम सोच सकते हैं कि ये कौन लोग होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्यों इनका काम आज भी लोग याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम गहराई से पड़ताल करेंगे तो देखेंगे कि ऐसे लोगों ने पढ़ाने में, स्कूल चलाने में न सिर्फ नए तरीके अपनाए हैं, बल्कि जोखिम भी उठाए हैं। हो सकता है उन्होंने पाठ्यक्रम से बाहर या परंपराओं से अलग हटकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की हो, जिससे बच्चों को उनके विषय बेहतर समझ में आने लगे हो। उन्होंने सीमितताओं यानी कि लिमिटेशन से परेशान होने की बजाय गहन सोच तथा रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए उनके हल निकाले हैं। जोखिम उठाना, समस्या का हल निकालना, रचनात्मकता से कार्य करना, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के गुण हैं और हर कार्य क्षेत्र में उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है, चाहे वह नौकरी हो या कोई अन्य व्यवसाय हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति के काम करने के तरीके को किन परिस्थितियों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जब किसी कार्य व्यवस्था में कुछ लोग कार्य न कर पाए, परंतु वहीं कोई अन्य व्यक्ति कार्य को प्रभावशाली तरीके से कर दे, कुछ लोग सीमितताओं यानी कि लिमिटेशन तथा समस्याओं में बंद कर रह जाए, वही अन्य लोग उनमें रचनात्मक हल निकालकर अपने साथ अपनी टीम की भी क्षमताओं को संगठित रूप से प्रयोग करके सफल हो, तो हम मान लेते हैं कि नौकरी करने वाले व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के तरीके से कार्य करते हैं। इनका एक उदाहरण हमने श्रीधरन के रूप में जाना है। उन्होंने कोंकण रेलवे तथा मेट्रो रेलवे में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का प्रयोग करते हुए कार्य में आने वाली बाधाओं का पूर्वानुमान करते हुए उन्हें दूर करने के हल निकाले तथा कार्य को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा कर दिया। हम अन्य क्षेत्रों में भी उदाहरण देख सकते हैं। जब किसी पिछड़े जिले में एक आईएएस अफसर महिला वहां के सरकारी अस्पताल की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए वहीं अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लेती है, तब वह जोखिम उठाती है, पर उनके बदले में वह पूरे जिले के लोगों का विश्वास सरकारी तंत्र में मजबूत करती है। वह यह जोखिम बिना सोचे समझे नहीं उठाती। इसके पीछे दूरदर्शिता के साथ कई महीनों की मेहनत भी होती है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में विश्वास के अभाव में समस्या को समझना और उसके लिए बिल्कुल नया जोखिम भरा कदम उठाना, यह एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से ही संभव है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट किसी भी कार्य क्षेत्र में बाधाओं से ऊपर उठकर
कार्य करने के तरीकों को प्रभावशाली बनाकर सफलता को सुनिश्चित करता है। इसलिए दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थी में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट विकसित करने के लिए कक्षा चलाई जाए, जिससे कि अपने जीने के तरीके में ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को सम्मिलित किया जाए। अब यह बात आती है कि एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति में और एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त व्यक्ति में क्या अंतर है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के अभाव में अपने हालात से आगे सोच नहीं पाते, रिस्क लेने से डरते हैं और इसलिए अपनी क्षमता तथा प्रतिभा से कम नौकरी या व्यापार से ही संतोष कर लेते हैं। एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति के पास डिग्री या डिप्लोमा हो सकते हैं, अच्छी नौकरी हो सकती है या सफल व्यापार भी हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि वह अपनी प्रतिभा को ठीक से समझ न पाए या तलाश कर पाने के बावजूद उसके अनुरूप कार्य या सफलता न प्राप्त कर पाए हों। वहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त व्यक्ति अपनी प्रतिभा को तथा अपने व्यक्तित्व के मजबूत पक्षों को पहचान लेता है। वह कुछ नया करने के लिए असफलता के डर से घबराता नहीं है। वह विश्लेषण पर आधारित निर्णय ले सकता है, परिस्थिति के अनुसार अपने में बदलाव लाने को तैयार होता है, समस्याओं से परेशान होकर घबराता नहीं बल्कि गहन सोच करता है, सहयोग लेकर अपने लिए अवसर बना लेने का विश्वास रखता है, जैसा कि हम शिव नादर की कहानी पढ़कर जानेंगे। एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त व्यक्ति अपने करियर में सफलताओं के साथ साथ ईमानदारी और नैतिकता का भी ध्यान रखता है। तो गाइज, इस वीडियो में हमने जाना कि एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट केवल बिजनेसमैन में ही होना चाहिए या नौकरी करने वाले व्यक्ति में भी होना चाहिए। तो गाइज, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल अपनाफ्यूचर.com को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको यहाँ EMC से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड अन्य बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।